सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। पहला सवाल तुम्हारे सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर दो मेरे भाई। तो ध्यान से देखो भाई, यहां पर बी आता है 2 नंबर पर, आर आएगा 18 पर, ई आएगा 5 पर, ए आएगा 1 पर, टी आएगा 20 पर, एच आएगा 8 पर। इसको ध्यान से देखेंगे तो डी आएगा 4 पर, ओ आएगा 15 पर, जे आएगा 10 पर, यू आएगा 21 पर, ए आएगा 1 पर, जेड आएगा 26 पर। कुछ समझ में आ रहा है कि सर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 18 में से 3 घटाएंगे तो मेरे भाई 15 होगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 1 में से 6 घटाएंगे तो 21 होगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है तुमको कि सर पहले 2 जोड़ा, 3 घटाया, 5 जोड़ा, फिर 6 घटाया। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक हम इसमें लगा ले मेरे भाई। तो एस आएगा 19 नंबर पर, सी आएगा 3 पर, ए आएगा 1 पर, आर आएगा 18 पर। इतने से ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें 2 जोड़ा है तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे, 19 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर होगा 21। 21 नंबर पर यू आता है। इसमें से 3 घटाया, 3 में से 3 घटाऊंगा तो 0, 0 नंबर पर जेड आता है। मेरे भाई इसमें 5 जोड़ूंगा तो 5 और 1 होगा 6, 6 नंबर पर एफ होगा यू जेड एफ। सर यू जेड एफ इसी ऑप्शन में है, तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू के एक अक्षर से ही हमारा आंसर आ गया कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तुम्हारा सी होगा। तो आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखो भाई, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें 3 तो एक जैसे हैं, एक नालायक है। उस नालायक की पहचान करनी है और मैं बता दूं इस तरह के लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे मैं करूंगा। एम का उल्टा एन होता है सर। डब्ल्यू का उल्टा डी होता है सर। एस का उल्टा एच होता है सर। ओ का उल्टा एल होता है क्या, होता है सर। तो सर इससे तो हमें अंदाजा ही नहीं लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वालों को देख लो। एल और एफ, एल आएगा 12 पर, एफ आएगा 6 पर। पी और एच, पी आएगा 16 पर, एच आएगा 8 पर। एक्स और एल, एक्स आएगा 24 पर, एल आएगा 12 पर। डब्ल्यू और के, डब्ल्यू आएगा 23 पर, के आएगा 11 पर। अब समझ में आ गया मेरे भाई? हाँ सर ये तो समझ में आ गए। देखो 6 दूनी 12 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 12 दूनी 24 होता है, लेकिन 11 दूनी, सर 11 दूनी तो 22 होता है। यहां पर ये 23 क्यों है? मतलब ये नालायक है भाई, इसको काट दो।
तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को कोई सा भी सवाल समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं उनको वो सवाल समझ में आएगा। अब मैं एक सवाल को बार बार रिपीट करूंगा तो उतना टाइम हमारे पास में नहीं है, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम हमारे सर पे डांस कर रही है, ठीक है, तो उस डांस को रोकना है हमें। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैंने करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। अब जिन बच्चों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की, जो बच्चे चाहते कम टाइम में हम ज्यादा तैयारी कर लें, तो भाई ये पीडीएफ उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ है, वो भी केवल 100 रुपए का। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। लास्ट टाइम में अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाएंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना, 100 रुपए में आपको करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और मैथ का पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर पाएंगे। देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें वही संबंध साझा करती हैं जो नीचे दी गई संख्या जोड़े द्वारा साझा किया जाता है। यानी कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, इन तीन दोनों के बीच में जो संबंध है ऐसा ही संबंध इनमें से किसके बीच में होगा। तो भाई पहले तो इन दोनों के बीच में कोई संबंध निकालो और फिर बताओ कि ऐसा संबंध किसके बीच में है। तो देखो मेरे भाई आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई इनके बीच में क्या संबंध है। तुमको पता है कि 324 मेरे भाई 18 का स्क्वायर होता है। अरे 18 का स्क्वायर 324 ही तो होता है। तो अगर इस 18 को मैं इस 324 में जोड़ दूं तो क्या 342 आंसर आएगा? हाँ सर 342 आंसर आएगा। तो मैंने क्या किया है भाई? मैंने कुछ भी नहीं किया। 324 तुम्हारे 18 का स्क्वायर होता है, तो 324 में 18 जोड़ दिया, 342 तुम्हारा आंसर आ गया। अब बताओ मेरे भाई ऐसा ही रिलेशन किसके बीच में होगा? तो मेरे भाई देखो 256 किसका होता है? 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई 256 किसका होता है? 16 का स्क्वायर होता है। तो 16 इसमें जोड़ो, 6 और 6 12, असल की 1, 7 और 272। इसका मतलब सी ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट है। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखते हैं। एक पुरुष मेरे भाई जिसका नाम है सुनील, तो सुनील की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा उसकी माता की बहू की शादी मेरे इकलौते बेटे से हुई है। यदि रमन भी एक पुरुष है तो सुनील की माता का रमन से क्या संबंध है? ठीक है मेरे भाई इसको आप सुनील बना लो। ठीक है भाई ये सुनील है। तो बताओ मेरे भाई सुनील की मम्मी का रमन से क्या संबंध है? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, तुम एक बोला कि सुनील की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा उसकी माता की बहू, यानी कि मेरे भाई यहां पर मान लो सुनील है, सुनील की कोई मम्मी है, सुनील की मम्मी की बहू। अब सुनील की मम्मी की बहू क्या होगी? सर सुनील की तो पत्नी होगी। अरे भाई मान लो मेरी मम्मी की बहू मेरी पत्नी तो है, तुम्हारी मम्मी की बहू वो तुम्हारी पत्नी होगी।
तो सुनील की मम्मी की बहू सुनील की पत्नी होगी। अब ये जो है भाई वो क्या है, माता की बहू की शादी मेरे इकलौते बेटे से हुई है। तो ये बहू की शादी किससे हुई है? अरे सुनील से ही तो होगी, तभी तो ये बहू बनी। क्या बिना शादी बहू बन गई क्या? तो इसकी शादी इसके साथ में। और ये सुनील कौन है? सर रमन का इकलौता बेटा है। तो मेरे भाई यहाँ पर रमन बना दो, ये रमन का बेटा है। तो रमन का बेटा कौन है? सुनील। तो भाई मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरा बेटा है, और मेरे बेटे की मम्मी मेरी पत्नी लगेगी। बात खत्म। जिन्होंने आंसर दे दिया पत्नी उनका सही है, बाकी सभी गलत। ठीक है भाई। तो सुनील की मम्मी की बहू की शादी मेरे बेटे से हुई है। तो सुनील की मम्मी की बहू की शादी इस मेरे बेटे से हुई है। तो मैं इसका क्या लगूंगा? पति परमेश्वरी तो लगूंगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वृत्ताकार कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। खुलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? मेरे भाई तुम्हारे सामने एक गोल कागज था, उसको पहले तो ऐसे मोड़ दिया, फिर उसको ऐसे मोड़ दिया और इस डिजाइन में उसको काट दिया। अब बताओ जब तुम इसको खोलोगे तो ये कैसा दिखाई देगा? आप बोलोगे कि सर ये तो बिल्कुल नॉर्मल है भाई। जैसे कि मान लो मैं इसको इधर को खोलूंगा तो ये यहाँ पर है, ये ऐसा बनेगा। ऊपर खोलूंगा तो ये ऐसा बनेगा। सर इसको ऊपर की तरफ खोलूंगा तो ये तुम्हारा ऐसा बनेगा। इधर की तरफ खोलूंगा तो ये ऐसा बनेगा। ऊपर की तरफ खोलूंगा तो एक डिजाइन यहाँ पर बनेगी, एक डिजाइन यहाँ पर, एक डब्बा यहाँ पर है, एक डब्बा यहाँ पर बनेगा, एक डब्बा यहाँ पर और एक डब्बा यहाँ पर। तो देखो भाई सर यहाँ पर ये चौकोर डब्बा है, भाई तुमको दिखाई दे रहा है ना कि ये चौकोर डिब्बा है, जबकि यहाँ पर तो मेरे भाई ये गोल दे दिया। गलत मारो मेरे भाई इसको। सर यहाँ पर ये गोल डब्बा है, यहाँ पर पता नहीं ये कैसी डिजाइन हमको दे रखी है भाई, इसका मतलब ये भी गलत है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे मेरे भाई, उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो देखो भाई ये डब्बे ऐसे खुले हुए ही तो हैं भाई। ये देखो ये लाइन इसके टच हो रही है, ठीक है भाई। तो ये ऐसे वृत्ताकार लाइन है, इसमें देखो वृत्त की लाइन तो अलग है और इस डब्बे की लाइन अलग है। तो ये तो मेरे भाई नाइंसाफी है, इसका मतलब ये भी गलत, सी आंसर होगा। देखो भाई हो सकता है कि तुमको ये ज्यादा क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन अब तो दिखाई देगा। अब कहां जाएगा मेरे भाई बच के? ठीक है, अब बच के कहां जाएगा? अब तुम ध्यान से देख लो, अब तुम्हारी आंखों से ऑटोमेटिकली ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सीधी सी बात है मेरे भाई, जब देखो ये सीधी सी बात है, ये गोल है तो ये गोल ही तो बनेगा। इसमें तो चौकोर है तो ये गलत हो गया, इसमें भी ये अलग डिजाइन का है तो ये भी गलत हो गया। इसमें मेरे भाई ध्यान देखो ये इस तरीके से है तो ये इस तरीके से ही तो बनेगी, इस तरीके से। इसमें देखो भाई इसमें इसकी लाइन तो अलग है और इसकी लाइन अलग है, तो ये अलग अलग क्यों है? ये गैप क्यों है इनके बीच में? ये गलत है, ये सही है ना भाई? ध्यान से देख लो ये सही है। इसका मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। तो देखो भाई इनकी नंबरिंग दे दो। P आएगा 16 पर, I आएगा 9 पर, N आएगा 14 पर, K आएगा 11 पर। इसको देखेंगे तो T आएगा 20 पर, E आएगा 5 पर, R आएगा 18 पर, G आएगा 7 पर। 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 11 में से 4 घटाएंगे 7, +4 -4 +4 -4। इसको देखो भाई B आएगा 2 पर, L आएगा 12 पर, U आएगा 21 पर, E आएगा 5 पर। +4 -4 +4 -4, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 6 नंबर का, 6 नंबर पर F आएगा और F सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। बाकी इसमें से 4 घटाएंगे तो 8 नंबर का, 8 नंबर पर H। इसमें 4 जोड़ेंगे 25 नंबर का, 25 पर Y। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई,
आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो अगले सवाल पर बढ़ने से पहले प्लीज मेरे भाई सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री होता है। अगले सवाल को देखो भाई, तुमसे बोला यदि a@b का मतलब है ए बी की बहन लगती है, हैज का मतलब है कि ए बी की मम्मी लगती है, ठीक है, एंड का मतलब है ए बी का भाई लगता है, और प्रतिशत का मतलब है ए बी का पापा लगता है। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर सबसे पहले तो @ है, और तुमसे बोला है कि क्यू का एम से क्या संबंध, तो ये रहा एम और ये रहा क्यू। ठीक है भाई, देखो @ का मतलब क्या है कि ये इसकी क्या लगती है, बहन लगती है। ठीक है भाई, तो इसकी बहन लगेगी ये एम। तो एम जो है सर ये बहन लगेगी मेरे भाई किसकी, सर ये तो एन की बहन लगेगी। आगे तो ये एंड है, एंड बोले तो सर भाई लगेगा, तो एन जो है इसका भाई लगेगा, तो एन जो है भाई लगेगा मेरे भाई किसका, सर ओ का भाई लगेगा। आगे तो हैज है, हैज बोले तो मम्मी लगेगी, ओ जो है मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी, पी की। आगे तो एंड है, एंड बोले तो फिर से भाई लगेगा, तो ये इसका भाई लगेगा, तो ये भाई लगेगा मेरे भाई किसका, मेरे भाई क्यू का। ठीक है, तो मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, मेरे भाई की मम्मी मेरी भी मम्मी, मेरी मम्मी का भाई मेरा मामा, और मेरे मामा की बहन मेरी मौसी। तो अगर ये मेरी मौसी है तो मैं इसका क्या लगूंगा, अगर ये मेरी मौसी है तो मैं इसका क्या लगूंगा, भतीजा भतीजी लग सकता हूं मेरे भाई। अच्छा इसमें ऑप्शन भाई, ठीक है सॉरी, आगे भी प्रतिशत को और देखो, प्रतिशत का मतलब पापा लगता है। ठीक है भाई, ये इसका पापा लगता है, पापा लगता है मतलब आदमी है। अब आदमी है तो बेटी तो लगेगा नहीं, भतीजी लगेगा नहीं, तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, भतीजा। अरे क्यों क्या है, पापा है, पापा बोले तो आदमी है, मेल है, लड़का है। अब लड़का है तो बेटी और भतीजी तो लगने से रहा। ठीक है, तो भतीजा लगे, ये मैं हूं, ये मेरा भाई, मेरे भाई की मम्मी, सर मेरी भी मम्मी, मेरी मम्मी का भाई, सर मेरा मामा, मेरे मामा की बहन मेरी मौसी। ठीक है भाई, मेरी मौसी, तो ये अगर मेरी मौसी है तो मौसी का तो मैं भतीजा या भाणजा ही लगूंगा भाई, मामा भाणजा भाणजा लगूंगा। ठीक है भाई, आइए, बेटा बेटी तो नहीं लगूंगा यार। ठीक है, अगले सवाल को देखो, एक निश्चित कूट भाषा में इसको लिखा गया इस तरीके से, तो समान कूट भाषा में बताओ इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है भाई, तो तुम्हारे सामने एक शब्द दिया हुआ है इस तरीके से, इसको तो ये लिखा गया, तो बताओ इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दे दो। और मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे तुम रेलवे ग्रुप डी की कर लो, चाहे तुम एसएससी की कर लो, चाहे तुम ठीक है दिल्ली पुलिस की कर लो, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, मतलब मेरे भाई आते हैं। तो एक ही तरीका है नंबरिंग देने का, नंबरिंग दो मेरे भाई इसकी, एस आएगा 19 पर, ए आएगा 1 पर, आई आएगा 9 पर, एन आएगा 14 पर, टी आएगा 20 पर, एल 12 पर, वाई आएगा 25 पर। इसको देखेंगे तो क्यू आएगा 17 पर, डी आएगा 4 पर, जी आएगा 7 पर, क्यू 17 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर, डब्ल्यू 23 पर। ठीक है भाई, 19 में से 2 घटाएंगे 17, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 12 में मेरे भाई 5 जोड़ेंगे 7, और इसमें मेरे भाई आपका सॉरी 12 में से 3 जोड़ेंगे। ठीक है भाई, और इसमें से 2 घटाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो प्लस -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 -2, तो मेरे भाई तुम्हारे सामने है ये, आई आता है 9 पर, एन आएगा 14 पर, एच आएगा 8 पर, ई आएगा 5 पर, आर आएगा 18 पर, आई 9 पर, टी 20 पर। पहले माइनस का 2 करो, इसमें 2 कम करेंगे 7 नंबर पर जी आएगा।
जी आएगा, तो ये ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो गया। और देख लो भाई, इसमें 3 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर क्यों, इसमें 2 घटाएंगे 6 नंबर पर एफ, इसमें 3 जोड़ेंगे 8 नंबर पर एच, इसमें से 2 घटाएंगे 16 नंबर पर पी, इसमें 3 जोड़ेंगे 12 नंबर पर एल, इसमें से 2 घटाएंगे 18, 18 नंबर पर आर। तो जी क्यू एफ एच पी एल आर, एच पी एल आर, जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो लॉजिक यही था, -2 + 3 -2 + 3 तुम्हारा सवाल हो गया। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प को चुने जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तुमसे बोला गया है कि जो रिलेशन इन तीनों के बीच में है ना, ऐसा रिलेशन इनमें से किसके बीच में नहीं है। मतलब 3 के बीच में तो है, 1 के बीच में नहीं है, तो वो नालायक तुमको पहचानना है कौन सा है। और देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है। देखो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 में अगर मैं 325 जोड़ दूं तो 9 4 और 6 649 आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इसको जोड़ना है 287 में, तो 287 में जोड़ो मेरे भाई, तो सर 7 और 1 8, 8 और 10 शून्य, 3 और 1 408 आता है। बिल्कुल सर, इसमें तो आ गया। इसको देखो भाई 14 का स्क्वायर 196, जोड़ना है 533 में, इसमें जोड़ेंगे तो 6 और 3 का 9, 9 और 3 12 का 1, 6 और 1 729, बिल्कुल भाई आ गया 729। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 251, तो मेरे भाई 9 और 1 10 की शून्य, असल की 1, 6 और 6 12, 3 और 1 420, हो गया 420। इसको देखो भाई 19 का स्क्वायर 361, जोड़ना है किसमें 630 में, इनको जोड़ेंगे तो मेरे भाई 991 आएगा, जबकि यहाँ पर कितना है 990। इसका मतलब मेरे भाई ये तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता ना, वो प्लीज भाई प्लीज क्लास को थोड़ा लास्ट तक थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। एक निश्चित कूट भाषा में कंज्यूमर को कुछ इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ मेरे भाई जोकिंगली को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। कंज्यूमर को लिखा गया है इस तरीके से, तो बताओ भाई जोकिंगली को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इनकी नंबरिंग आपको देनी है और कुछ नहीं करना। CONSUMER, तो C आएगा 3 पर, O आएगा 15 पर, N आएगा 14 पर, S आएगा 19 पर, U 21 पर, M 13 पर, E 5 पर, R 18 पर। इसको देखेंगे तो M आएगा 10 पर, सॉरी M आएगा 13 पर, J 10 पर, H आएगा 8 पर। इसको देखेंगे Z आएगा 26 पर, N आएगा 14 पर, S आएगा 19 पर। इसको देखेंगे तो J आएगा 10 पर, H आएगा 8 पर। तो मेरे भाई मैं कैसे इस सवाल को कर सकता हूं, ठीक है। क्या मैं इस तरीके कोई लॉजिक लगा सकता हूं, ध्यान से देखो भाई। 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 15 में से 5 घटाएंगे 10, और 13 14 में से 1 घटाएंगे तो 13। इसको देख लो मेरे भाई 19 में से 5 घटाएंगे तो 14, 21 में 5 जोड़ेंगे 26। इसको देखो 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19। क्या ऐसा ही कुछ लॉजिक इसमें बन सकता है क्या मेरे भाई। 10 और 5 15 नंबर पर O आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये नहीं हो पाएगा मेरे भाई। C 3 पर आता है, H 8 पर आता है, ठीक है भाई। इसमें देखो भाई K में से 1 घटाएंगे तो J आता है। इस तरीके से भी ये सवाल नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। इस तरीके से भी ये सवाल नहीं हो पाएगा। कुछ और लॉजिक जो हम लगा सकते हैं भाई, 13 और 3 16। देखो इसमें 10 जोड़ा है, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 हो जाएगा, 20 नंबर पर डी सही है। इसमें 5 जोड़ा है, इसमें भी
ठीक है भाई, 5 घटाया है तो इसमें 10 घटाएंगे तो जे आएगा। इस तरीके से भी ये आंसर तुम्हारा नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो और हम लोग क्या लॉजिक लगा सकते हैं? ठीक है, देखो फिर यही लॉजिक लगा लो इसमें। ठीक है, अगर ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है ना तो फिर आप देखो ये लॉजिक लगा लो, इससे हो जाएगा ये सवाल। ये देखो 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 होगा, 14 में 5 जोड़ेंगे 19 होगा, 19 में से 5 घटाएंगे 14 होगा, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 और 18 में से 5 घटाएंगे 13। तो क्रॉस में मेरे भाई +5 +5 -5 +5 -5 +5 -5। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर जे आता है 10 पे, 10 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 15 नंबर का, 15 नंबर पर ओ आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। फिर ओ आएगा 15 पर, 15 में से 5 घटाएंगे 10, 10 नंबर पर जे आएगा। फिर ये आएगा के 11 नंबर पर, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 नंबर पर पी आएगा। तो पी जे ओ इसी ऑप्शन में है। और देख लो मेरे भाई, आई 9 पर आता है, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 नंबर पर डी। तो कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।